खादिम आला का रोजादारों के लिए आला तोहफा, घी और तेल 12 रुपए फी किलो महंगा कर दिया। क्या घी और तेल का भी सोशल बाइकआउट करें? शहरियों का सवाल। मॉडल टाउन सोसाइटी की कीमती जमीन पर सरकारी अफसरान की आशीर्वाद से कब्जे की कोशिश। गैर कानूनी इकदाम को 110 घंटे बीत गए। रिहायशियों के हकूक के तहफ्फुज पर अरबाब इख्तियार की मुजरिमाना खामोशी जारी। मॉडल टाउन सोसाइटी की कीमती अराजी पर कब्जा, नए इंकशाफात। डेप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने 1982 में शेल कंपनी को 20 साल के लिए लामहदूद इख्तियारात दे डाले। सोसाइटी से प्लॉट फरोख्त करने का हक भी छीन लिया। एडमिनिस्ट्रेटर और शेल कंपनी के दरमियान अजीबो गरीब मुआहिदा। लाहौर न्यूज ने पर्दा चाक कर दिया। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाला असिस्टेंट कमिश्नर अनवर बरियाल गैर कानूनी ऑपरेशंस के माहिर और करोड़ों के असासों के मालिक निकले। अनवर बरियाल की तैनाती एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सिफारिश पर हुई। असिस्टेंट कमिश्नर अनवर बरियाल समेत 25 अफराद के खिलाफ इंदराज मुकदमा का मामला। SHO फैसल टाउन का रिपोर्ट जमा कराने में टाल मटोल। अदालत का इजहार बरहमी, 12 जून तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। शेल कंपनी के वकील भी अदालत में पेश। मॉडल टाउन सोसाइटी के मकीनों के हकूक की जंग। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। माहिरीन कानून अजहर सदीक कहते हैं कि पंजाब में जंगल का कानून चलता है। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी असिस्टेंट कमिश्नर के इकदाम को गैर कानूनी करार दे दिया। कूड़े करकट के ढेर, गंदे पानी के जौहर, टूटी फूटी सड़कें। ये है स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी। गंदगी के बायस बीमारियां फैलने लगी। सोसाइटी की हालत जार, पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस पर बदनुमादा। पंजाब हुकूमत की तरजीहात तब्दील। तालीम के फंड तरक्याती स्कीमों पर लगा दिए। सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स ना चार दीवारी। 36,000 नए क्लासरूम्स बनाने के दावे भी हवा हो गए। बैड गवर्नेंस की एक और मिसाल। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों के लिए खोले गए गड्ढे शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। शाहराहों पर मौजूद गड्ढों से हादसात का खदशा। वजीर आला के पेरिस में ग्राउंड्स की हालत पतली। आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर में वीरानिया। ट्रेनिंग सेंटर में जगह जगह घास और कूड़ा क्रिकेट के ढेर। मिनी हॉकी स्टेडियम का मलबा भी सेंटर में फेंक दिया गया। ऊंची दुकान, फीका पकवान। बल्दी ओस्मा की अपनी पॉलिसियां सरकारी खजाने पर बोझ बनने लगी। नक्शाजात की मंजूरी के लिए कायम कमेटी 1 माह में 1 नक्शा भी पास करने में नाकाम। गैर कानूनी तामीरात धड़ल्ले से जारी। पंजाब असेंबली का इजलास, ऑपोजिशन का एहतजाज, वॉकआउट। हुकूमती अरकान भी तरक्याती काम ना होने पर फट पड़े। मौलाना मसरूर नवाज ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद कहते हैं कि हालात बता रहे हैं कि वजीर आजम जल्द मुस्ताफी हो जाएंगे। निहाल हाशमी ने जो कहा वो नवाज शरीफ की डायरेक्शन पर कहा। पनामा केस में 5 जजों ने कहा कि कतरी खत की अहमियत नहीं। सरबराह अवामी तहरीक मुस्लिम लीग शेख रशीद की पीसी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंशात की स्मगलिंग की इत्तला पर लाहौर से लंदन और दुबई जाने वाली 2 परवाजों की कई घंटे तक तलाशी।
एएनएफ ने दोनों परवाजों को क्लियर करार दे दिया। एसएनजीपीएल की टीमों का न्यू मुस्लिम टाउन में छापा। गर्ल्स हॉस्टल में घरेलू मीटर का कमर्शियल इस्तेमाल पकड़ लिया। गैस कनेक्शन मुनक़ता। वासा ड्रेनों की सफाई का मामला। ड्रेन की सफाई के लिए 14 जून की डेडलाइन मुकर्रर। इंतजामिया का मजीद मशीनरी किराए पर लेने का फैसला। डायरेक्टोरेट ड्रेनेज का अमला 3 शिफ्टों में ड्रेनों की सफाई करवाएगा। एलडीए के बाद वासा हेड ऑफिस भी जौहर टाउन में मुंतकिल करने का फैसला। एलडीए वासा को 4 किनाल अराजी फराहम करेगा। मंसूबे के लिए 1500 मिलियन रुपए के फंड्स मुख्तस। पंजाब में 77,000 असाजा की भर्ती 30 जून तक मुकम्मल कर ली जाएगी। सूबाई वजीर तालीम राना मशहूद की जेर सदारत इजलास। आइंदा साल अप्रैल तक मजीद 44,000 असाजा भर्ती करने पर गौर। तालिबा खतीजा सिद्दीकी पर हमला केस की रोजाना की बुनियाद पर समात लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने केस पर मजीद कार्रवाई 9 जून तक मुलतवी कर दी। डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद का बदामी बाग मंडी का दौरा। डीसी ने केले, सेब, आड़ू और दिगर फलों की बोली का जायजा लिया। डिप्टी मेयर नजीर खान सवाती का इस्लामपुरा रमजान बाजार का दौरा। इंतजामात देखे। एफबीआर की पंजाब बैंक गुलबर्ग ब्रांच में कार्रवाई। सेफ सिटी अथॉरिटी के अकाउंट्स मुंजमद करके 31 लाख रुपए की रिकवरी कर ली। सेफ सिटी अथॉरिटी इनकम टैक्स की मद में 2 करोड़ रुपए की नादहिंदा थी। मेडिकल बोर्ड की इजाजत से गुर्दा अतिया करने वालों को 10 लाख रुपए अदा किए जाएं। गुर्दा देने और लेने वाले की इंश्योरेंस भी कराई जाए। एफआईए ने गुर्दा मरीजों का डेटाबेस तैयार करने के लिए सिफारिशात वजारत दाखिला को भिजवा दी। पंजाब में सरकारी एम्बुलेंस का सिस्टम रेस्क्यू 1112 के सुपुर्द कर दिया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं मरीजों की अस्पतालों में मुंतकिली का नया सिस्टम ला रहे हैं। अब सरकारी एम्बुलेंस का ड्राइवर मरीजों से पैसे नहीं मांगेगा। गुलाब देवी चेस्ट अस्पताल के डे केयर सेंटर का इफ्तिताह। तकरीब में सूबाई वजीर हमीदा वहीदुल दीन समेत डॉक्टरों की कसीर तादाद में शिरकत। और मतला जुज़वी अबर आलूद, दर्जा हरारत में कमी। लाहौरियों को अब्रे करम बरसने का इंतजार। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों तक बारिश की पेशगोई। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं ज़हर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पैनामा केस और जेआईटी कानून की हुक्मरानी का भी इम्तिहान है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अंसारी से। जी लियाकत अंसारी, बताइएगा इस गैर रस्मी मुलाकात में क्या बातचीत हुई है? आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज लाहौर डिवीजन के अहदेदारों से खिताब और सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है तहरीक इंसाफ और मुस्लिम नून दोनों को हस्ब तनकीद बनाते हुए कहा है कि आवाम को पनाहियों दोनों से पीपल्स पार्टी में जात दिलाएगी। उनका कहना था कि उन्हें पीपल्स पार्टी छोड़कर जाने वालों की कोई परेशानी नहीं है। जाले उनसे प्यार करते हैं और जाले आज भी उनके साथ खड़े हैं। उनका कहना था पनामा केस में जब उन्हें सवाल किया गया कि नवाज हाँप रहे हैं तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, तो उनका ये है पनामा केस में मैं बड़ी बात ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, बल्कि बड़ी बात यह है कि रूल ऑफ लॉ का क्या तकाजा है, कानून क्या कहता है। सो उन्होंने कहा कि तारीख हमें यही बताती है कि कभी भी शरीफ फैमिली का एहसास नहीं हुआ। अब देख मामला चल निकला है तो कहाँ तक पहुँचता है। तो ये कहना था कि से रास्तों को करेगी और उसकी इज्जत पूरी तरह सियासी हालात पर है। जियाले मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी आपका।
हाय रे महंगाई महंगाई ने अवाम की कुव्वत से खरीद पर एक और बम गिराकर कारी ज़रब लगा दी। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत अवाम को कब रिलीफ देगी, शहरियों का हुक्मरानों से सवाल। महंगाई का तूफान है कि थमने का ही नाम नहीं ले रहा। कभी सब्जियां महंगी हैं तो कभी फल महंगे, और अब घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। माह मुकद्दस में अवाम पर एक और कारी वार। बेचारी अवाम जाए तो जाए कहां। अवाम ने महंगाई के खिलाफ हुकूमती पॉलिसियों की शदीद तनकीद की और कहा कि हुकूमत कब अवाम को रिलीफ देगी। इन्होंने फिर रेट बढ़ा दिया। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ दे। जनाबे वाला महंगाई तो पहले ही है, और अब इन्होंने घी की कीमतें बढ़ा के और भी हम लोगों के लिए मसला खड़ा कर दिया। कीमतें कम होने की बजाय और ज़्यादा कर दी हैं। अल्लाह इनको हदायत दे, क्या कर सकते हैं। करियाना मर्चेंट्स का कहना है कि इंतजामिया खुद घी और कुकिंग ऑयल बनाने वाले ब्रांड्स को खुली छुट्टी दे रही है। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। उधर अरबों रुपए की अराजी पर सरकारी अफसरान की आशीर्वाद से कब्जा। 110 घंटे गुजर जाने के बावजूद सोसाइटी के रिहायशियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। अवामी हुकूमत कहलवाने वाले ओहदेदारों ने ताहाल एक्शन नहीं लिया। मॉडल टाउन इराजी स्कैंडल में नया मोड़। एडमिनिस्ट्रेटर कब्जा माफिया का बावफा साथी निकला। कब्जा माफिया को हर वो सहूलत दे दी गई जो कानून और ज़ाब्ते की खुली खिलाफ वर्जी है। एडमिनिस्ट्रेटर मॉडल टाउन और शेल कंपनी के दरमियान होने वाले मुआहदे में सिर्फ शेल कंपनी ही नजर आती है। मॉडल टाउन सोसाइटी के हकूक मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिए गए। कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 की तमाम दजियां उड़ा दी गईं। कौड़ियों के दामों लीज पर मिलने वाली जमीन को शेल कंपनी की मलकियत तक बना दिया गया। मुआहदे में ये बात साफ अल्फाज में लिखी है कि शेल कंपनी 20 साल तक मालकाना हकूक रखती है, जो कंपनी ऑर्डिनेंस की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। शेल कंपनी जैसा भी फिलिंग स्टेशन तामीर करे, मॉडल टाउन सोसाइटी कोई एतराज नहीं करेगी। मुआहदे में ये शिक भी मौजूद है कि सोसाइटी हर वो सहूलत फराहम करेगी जो कंपनी को दरकार होगी, जबकि कंपनी सोसाइटी के कवायद ज़वाबित की पाबंद नहीं होगी। हुकूमत पंजाब और कंपनी के गठजोड़ से जहां मॉडल टाउन सोसाइटी का इस्तेहसाल हुआ है, वहीं सोसाइटी के लिए अपनी ही जमीन पराई बना दी गई। मुआहदे की 7 में से 6 शिकें शेल कंपनी की मुहाफिज हैं। पूरे मुआहदे में कंपनी के हकूक को मलहूज़े खातिर रखा गया। हुकूमती और इंतजामी सतह पर अकरबा परवरी की ऐसी मिसाल कहीं नजर नहीं आती। फैसल नवीद सुखेरा, लाहौर न्यूज़। एसी मॉडल टाउन अनवर बरियाल की गैर कानूनी कार्रवाई से मॉडल टाउन सोसाइटी के मकीनों की हक तलफी और उस पर सरकार की मुजरिमाना खामोशी भी कई सवालात को जन्म देती है। 4 रोज गुजर जाने के बावजूद मामला अदम तवज्जुही का शिकार है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इसरार खान से। इसरार खान, बताइएगा, 4 रोज गुजर गए हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुतासरीन आज भी सरापा एहतजाज रहे। जी बिल्कुल, लिंक रोड मॉडल टाउन पर एक प्लॉट पर गैर कानूनी तौर पर जो असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अनवर बरियार ने अपने अमले समेत यहाँ पर धावा बोला और 4 दीवारी गैर कानूनी तौर पर गिरा दी गई और प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की गई। इस वाक़े के खिलाफ 4 रोज़ गुजर जाने के बावजूद अभी तक कानूनी तौर पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। पुलिस की जानिब से ना तो मज़कूरा असिस्टेंट कमिश्नर और उसके अमले के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया और ना ही अदालत में इसका रिकॉर्ड तलब किया गया, रिकॉर्ड फराहम किया गया। मॉडल टाउन सोसाइटी इंतज़ामिया ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत ने भी मुतल्लिका SHO फैसल टाउन से रिकॉर्ड तलब किया, लेकिन SHO ने ताहाल रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। आज अदालत में पेशी के मौका पर भी SHO ने वक्त मांग लिया, जिस पर अदालत ने 12 जून को दोनों फरीकैन को दोबारा तलब किया और SHO को वक्त दिया है 12 जून तक कि वो मुतल्लिका अराजी समेत जो भी इस वाक़े के हवाले से अहम केसेस हुए हैं, अभी तक जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ने जो गैर कानूनी तौर पर धावा बोला और गैर कानूनी तौर पर जो 4 दीवारी मस्मार की, उस हवाले से तमाम तर तफसीलात अदालत को फराहम करे। अदालत को फराहम करे। इसरार खान, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से कोई जवाब आया है, उनसे कोई बातचीत हुई है आपके इस हवाले से? जी बिल्कुल, मॉडल टाउन सोसाइटी इंतज़ामिया इस वाक़े के खिलाफ सरापा एहतजाज है और वो पुरज़्म है कि वो इस हवाले से
कानूनी जंग लड़ेंगे जब तक वो ये जंग जीत नहीं जाते। चूंकि ये अराजी 4 कनाल से जायद अराजी है और ये करोड़ों अरबों रुपए की मालियत है। इस अराजी की जो कीमत है ये मॉडल टाउन सोसाइटी की मलकियत है। इस पर किसी किस्म का वो कानूनी तौर पर वो जंग लड़ने को तैयार हैं, लेकिन किसी कब्जा माफिया को यहाँ पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। उनका ये कहना है कि वो हर हाल में ये जंग जीत कर रहेंगे और कानूनी तौर पर ये जंग लड़ी जाएगी। इस वाक़े में जो भी मुलविस हैं, ख्वाह वो पुलिस अफसरान हों या वो कब्जा माफिया के लोग हों या वो मुतल्लिका ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान हों, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अनवर बरियार समेत दीगर जो उसके अमले के लोग जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर इस चार दीवारी को मस्मार किया, उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई जारी रखेंगे। कानूनी कार्रवाई जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया इसरार खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। काम किए हैं तो फिर दाम तो मिलेंगे। PMS2 का मामूली अफसर करोड़ों के असासों का मालिक निकला। AC मॉडल टाउन अनवर बरियाल ने 11 साल सर्विस में मुख्तलिफ अजला में तैनाती के दौरान खूब माल बनाया। हुक्म अदूली करते हुए नवाज नामी शख्स को कोयला निकालने का ठेका भी दिया गया। PMG ग्रेड 17 का अफसर करोड़ों के असासों का मालिक बन गया। अनवर बरियाल ने 11 साल सर्विस में मुख्तलिफ अजला में तैनाती के दौरान खूब माल बनाया। खुशाब, सरगोदा और वजीराबाद में रहकर करप्शन के नित नए तरीके इजाद किए। खुशाब में नोटों की चमक देखकर हाई कोर्ट के अहकामात की भी परवाह न की। अदालती हुक्म अदूली करते हुए नवाज नामी शख्स को कोयला निकालने का ठेका दे दिया। बतौर डायरेक्टर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी भी लूटमार की दास्ताने रकम की। जराये के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ख्वाजा शमाइल ने अनवर बरियाल की तैनाती करवाई। साबिक चीफ सेक्रेटरी नवीद अकरम चीमा इसके सबसे बड़े सिफारशी हैं। हुक्म इम्तनाई के बावजूद मॉडल टाउन सोसाइटी के अरबों के प्लॉट पर कब्जा की कोशिश कारनामों की ताज़ा मिसाल है। AC मॉडल टाउन की लाकानूनियत को पुलिस तहफ्फुज़ देने लगी। SHO फैसल टाउन ने इंदराज मुकदमा केस में जवाब देने के लिए फिर मोहलत मांग दी। अदालत की SHO फैसल टाउन को 12 जून तक जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत। मॉडल टाउन सोसाइटी में प्लॉट पर कब्जे की कोशिश। AC अनवर बरियाल, शेल के मैनेजर यासिर आफंदी और शाहीन सदीकी समेत 25 अफराद के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर एडिशनल सेशन जज ने समाअत की। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मॉडल टाउन सोसाइटी मोहम्मद सलीम के वकील इफ्तिखार मियां ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि AC को सोसाइटी के मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। AC मॉडल टाउन ने 25 बंदों के साथ मिलकर हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, दीवारें गिरा दी हैं और कब्जा करने की कोशिश की है। ये एक काबिल दस्तअंदाजी पुलिस ऑफेंस है, लिहाजा इसको पुलिस को फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। दौरान समाअत SHO का नुमाइंदा अदालत में पेश हुआ और जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने SHO फैसल टाउन को 12 जून तक जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत देते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। कानून भुला दिया और दीवार को गिरा दिया। मॉडल टाउन सोसाइटी मामले पर माहिर कानून अहमद उवैस का कहना है कि AC अनवर बरियाल ने कार्रवाई कानून के तकाजों को पूरा नहीं करते हुए की है। मामला आइन के आर्टिकल 3 की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। अहमद उवैस की लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू। जुमे की रात को एक आप अंदाज़ा लगाइए कि गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, AC मॉडल टाउन के ज़ेर निगरानी वो रात के 9:30 बजे हमलावर होते हैं और उन्होंने आकर यहाँ पर बुलडोज कर दी इनकी बाउंड्री वॉल्स जो हैं और कोशिश की कि पोजेशन जो है वो उसके शेल वालों के हवाले कर दिया जाए। ये तमाम कानून के तकाज़ों को बलाए ताक रखते हुए किया गया है और मेरे नज़दीक तो ये आर्टिकल 3 जो है आइन का, उसकी वायलेशन है। आर्टिकल 3 कहता है कि स्टेट किसी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगी। गवर्नमेंट की मशीनरी जो कि पब्लिक यूज़ के लिए सिर्फ इस्तेमाल हो सकती है, उसको किसी एक शख्स ने अपने प्राइवेट अपने विम के सेटिस्फेक्शन के लिए और मेलाफाइडली सोसाइटी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और मॉडल टाउन सोसाइटी के रेजिडेंट्स मेम्बरान की इंटरेस्ट के ख़िलाफ़, पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़, और ये उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी को इस्तेमाल किया है। इसके सख्त कानूनी कार्रवाई जो है की जाएगी। सोसाइटी जो है अपने तमाम लीगल एक्सपर्ट्स के साथ मैटर्स को
मॉडल टाउन सोसाइटी अरबों रुपए की अराजी पर सरकारी अफसरान की आशीर्वाद से कब्जा। गैर कानूनी इकदाम को 110 घंटे बीत गए मगर सोसाइटी के रिहायशियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिम्मेदार जिम्मेदारियों से पहलू तही करें तो लम्हों की खता सदियों की सजा बन जाती है। वीरानियां फैलती हैं, तारीकियां डेरे डाल देती हैं। ऐसा ही कुछ जारी है मॉडल टाउन सोसाइटी में, जहां अरबों रुपए मालियत की अराजी पर कब्जा हुआ मगर कोई पूछने वाला नहीं। अफसरान की कब्जा माफिया के साथ मिली भगत को लाहौर न्यूज ने बेनकाब किया और बना सोसाइटी के रिहायशियों की आवाज। जुमे की शब 10 बजे से लेकर अब तक वाक़े को 110 घंटे से ज़ायद का अरसा बीत गया मगर अवामी हुकूमत कहलवाने के दावेदारों में से किसी ने ताहाल एक्शन नहीं लिया। पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं तालीम की। तालीम शायद तरक्की के जुमरे में नहीं आती, तभी तो पंजाब हुकूमत ने तरजीहात तब्दील करते हुए शोबा तालीम के फंड्स तरक्याती स्कीमों पर लगा दिए। सरकारी स्कूलों में ना क्लास रूम्स और ना ही कोई चार दीवारी। 36,000 नए कमरे बनाने के दावे भी पूरे ना हो सके। पंजाब के सरकारी स्कूल्स का इंतहाई बुरा हाल, न क्लासरूम्स न चार दीवारी। हुकूमती तरजीहात तब्दील, स्कूल के फंड्स निकाल कर सड़कों और दीगर तरक्याती स्कीमों पर लगा दिया गया। नए कमरे बनाने के दावे पूरे ना हो सके। बच्चे कमरे ना होने के बाइस बाहर बैठकर पढ़ने पर मजबूर। मुतअद्दिद सरकारी स्कूल्स में गधे, घोड़े और दीगर जानवर बांध दिए गए। सूबे में नए क्लासरूम्स बनाने के लिए पहले 15 अरब रखे, फिर कम करके 4 अरब कर दिया गया। नए कमरे बनाने के दावे, सिर्फ 8% काम हो सका। 23,000 सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात की फराहमी, सिर्फ 6,000 स्कूल्स में फराहमी की जा सकी। दुनिया न्यूज की तहकीकाती टीम तहलका खेज इंकशाफात सामने ले आई। वज़ीर आला पंजाब तालीम आम करने के दावे तो करते रहे मगर स्कूलों की हालत ना बदली। इन कौम की बेटियों का उतना ही हक है, बतूल का उतना ही हक है, इस बेटी का पाकिस्तान के ऊपर उतना ही हक है जितना मेरा या किसी चीफ सेक्रेटरी का या गवर्नर का। और अगर मेरा बस चले तो 6 अरब क्या, मैं 60 अरब रुपए के कदमों में निछावर कर दूंगा। ओपोजिशन लीडर ने हुकूमती तरजीहात को तालीम दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत शोबा तालीम से जान छुड़ाना चाहती है। जो दादोशुमार ये कहते थे पिछले बजट में कि हम करेंगे, बिल्कुल भी वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। और स्कूलों को जो है ना, वो उनमें मिसिंग फैसिलिटीज़ दूर करने की बजाय इनका पूरा ध्यान जो है कि इन्हें प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए। ये इंतहाई ख़तरनाक रुझान है हुकूमत का कि तालीम जैसे शोबे को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। हुकूमती संजीदगी का अंदाजा कीजिए। पंजाब में कमरे बनाने के लिए जारी फंड्स में से सिर्फ 2.5% फंड्स खर्च हो सके। हुकूमत ईंट का साइज ही देखती रह गई। अब पहले ईंट की मंजूरी होगी, फिर स्कूल्स या क्लासरूम्स तामीर होंगे। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। तालीम तरजीहात में लगता है शामिल ही नहीं। पंजाब हुकूमत ने हालिया बजट में शोबा तालीम को नज़रअंदाज कर दिया। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान मजमूई तौर पर 3.93% कमी कर दी गई। सड़कों, पुलों और मेट्रो ट्रेन के लिए खजाने के मुंह खोलने वाली पंजाब हुकूमत की तालीम दुश्मनी एक मर्तबा फिर सामने आ गई। 2013-14, 2014-15, 2015 और 2016 में तालीमी बजट में किया आटे में नमक के बराबर इजाफा। गुज़श्ता माली साल और फिर हालिया बजट में तो हद ही कर दी। तालीमी बजट में कर दी मजीद कमी।
साल 2013-2014 कुल बजट 871 अरब, मजमूई बजट 19.22%, तालीम के लिए रखे गए 232 अरब। साल 2014-15 कुल बजट 1033 अरब, तालीम के लिए 2073 अरब रुपए रखे गए, जो कुल बजट का 20.23% बनता है। साल 2015-16 बजट का कुल हुजम था 1452 अरब, जिसमें तालीमी बजट का हिस्सा रखा गया 21.43% के हिसाब से 310 अरब रुपए। तीन साल तक तालीमी बजट में इंतहाई कलील इजाफे ने सूबे भर में तालीमी निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत पंजाब को फिर भी ख्याल न आया और तालीमी बजट में खातिर खा इजाफा करने की बजाय कमी ही कर दी। दो 2016-17 के 1650 अरब रुपए के कुल बजट में 18.6% के हिसाब से तालीमी बजट के लिए रखे गए सिर्फ 312 अरब रुपए। हालिया बजट में एक बार फिर शोबा तालीम हुआ है नजरअंदाज। 2017-18 के बजट में 17.50% के हिसाब से तालीम के लिए रखे गए हैं सिर्फ 345 अरब रुपए। 5 सालों में तालीमी बजट में 3.93% कमी शोबा तालीम में हुकूमती आदम दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। सैयद सज्जाद कासमी, लाहौर न्यूज। होगी गुड गवर्नेंस की बात ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। पुलिस की कार्रवाई, 8 जवारी गिरफ्तार, दाव पर लगी रकम बरामद, मुकदमा भी दर्ज। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास, हल्का N 126 में जारी वासा के मंसूबाजात का जायजा। FIA की कार्रवाई, जनूबी अफ्रीका से गैर कानूनी तौर पर आने वाला पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार। SP मॉडल टाउन का थाना इजरा का दौरा, हवालात में बंद मुलजमान का रिकॉर्ड चेक किया। और रावी में रेस्क्यू 1112 की मशकें, गौताखोरों का अमली सलाहियतों का मुजाहिरा। लाहौर फटाफट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गर्मी के सताए आवाम ने इफ्तारी के बाद मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए रुख किया है पार्क का। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मायरा भट्ट से, जो इस वक्त जिलानी पार्क में मौजूद है। जी मायरा, बताइएगा क्या सूरत हाल है, शहरी मौजूद है वहां पर? जी सदफ, पिछले कुछ दिनों से गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके बाइस जो है वीकेंड पर शहरी घरों से बाहर नहीं निकल सके। लेकिन आज क्योंकि मौसम बहुत खुशगवार हो गया है और इफ्तारी के फौरन बाद जो शहरी हैं उन्होंने मुख्तलिफ पार्क का रुख किया है। इसी तरह जिलानी पार्क में भी शहरी आए हैं। इस वक्त मैं ट्रेन के अंदर मौजूद हूँ और ट्रेन की सैर कर रही हूँ। मेरे साथ पीछे शहरी भी बैठे हुए हैं जो इंजॉय कर रहे हैं जिलानी पार्क में। आज हमें बहुत मज़ा आ रहा है, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा, मज़ा आ रहा है आज? जी बहुत मज़ा आ रहा है। पहले हम लोग वीकेंड पे आते थे लेकिन बहुत गर्मी की वजह से नहीं आ रहे थे और आज बहुत मौसम। बिल्कुल, आपने देखा कि गर्मी के बारिश जो है वो घर से बाहर नहीं निकला जा रहा था, लेकिन आज जो है मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने बाहर डिफरेंट पार्क का रुख किया है और खूब लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है मायरा भट्ट, हम देख सकते हैं कि आप भी बहुत लुत्फानंदोज हो रही हैं मौसम से और ट्रेन की राइड से। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। बात हो जाए गुड गवर्नेंस की। कहां गई पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस? स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी की हालत जार, पंजाब हुकूमत के चेहरे पर है एक बदनुमा दाग। जगह जगह पड़े गंदगी के ढेर, बीमारियां फैलाने लगे। कहां गई पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस? स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी की हालत जार, पंजाब हुकूमत के चेहरे पर बदनुमा दाग। जगह जगह पड़ी गंदगी और पानी के जोड़ों से सोसाइटी की खूबसूरती मांद पड़ने लगी है। जगह जगह गंदगी के ढेर, गंदे पानी के जोहड़ और टूट फूट का शिकार सड़कें। यह है स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी। यूं तो ये जेर इंतजाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, मगर यहाँ है मामलात इंतहाई मायूस कुन। गंदगी के बाइस हर तरफ ताफुन फैल रहा है और उधर सोसाइटी के सदर मोहम्मद असगर का कहना है कि सोसाइटी में सफाई का खास ख्याल रखा जाता है।
दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के खेलों के फरोग के दावे महज बातें ही निकली। खादिम इलाका पेरिस बदहाली का शिकार। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वाक़ पंजाब आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर आदम तवज्जोही के बायस वीरानी का मंजर पेश करने लगा। आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर के बोर्ड के अलावा ट्रेनिंग सेंटर में कुछ भी नहीं। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से मिनी हॉकी स्टेडियम से मुल्हिका ये ग्राउंड तीर अंदाजी के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए मुख्तस किया गया था, लेकिन आज ये ट्रेनिंग सेंटर वीरानी की तस्वीर के सिवा कुछ भी नहीं। आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर में मिनी हॉकी स्टेडियम और ई लाइब्रेरी की कंस्ट्रक्शन का सारा एक्स्ट्रा मटेरियल फेंका गया है। पिछले 8 से 10 माह से खिलाड़ी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग से महरूम हैं। लड़के और लड़कियों में तीर अंदाजी के खेल के फरोग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब तवज्जो वक्त की जरूरत है। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज। तामीरात के नक्शों की मंजूरी के लिए बनाई गई कमेटी 1 माह में एक नक्शा भी पास न कर सकी, जबकि शहर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला धड़ाधड़ जारी है। अंधेर नगरी चौपट राज की दास्तान, इमरान मलिक की रिपोर्ट में। नाम बड़े और दर्शन छोटे। बल्दिया उज़्मा की नक्शाजात पास करने वाली कमेटी मफलूज होकर रह गई। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने बल्दिया उज़्मा की हदूद में नई तामीर के बिल्डिंग प्लान के लिए कमेटी तश्कील दी थी, मगर कमेटी 1 माह में एक नक्शा भी पास ना कर सकी। दूसरी जानिब बल्दिया उज़्मा में शामिल वसीओ अरीज इलाका में 5, 10 और 1 केनाल की गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात का इंकशाफ हुआ है। वाहगा, बरकी, चुंगी दोगेज, रोड़ा पिंड, बेदियां, मांगा, अंदरून लाहौर और दीगर इलाकों में दड़ादड़ होने वाली गैर कानूनी तामीरात बल्दिया उज़्मा की कमेटी बराए नक्शाजात का मुंह चढ़ा रही हैं। कैमरामैन मेहरान यूनस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब सूबाई वजीर राना मशहूद का हल्का इंतखाब यूनियन काउंसिल 71 सांदा का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। यूसी चेयरमैन चौधरी जाहिद समेत किसी अवामी नुमाइंदे ने कभी इधर का रुख नहीं किया। रजा ताहिर रिपोर्ट के साथ। सीवरेज सिस्टम नाकारा, जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर, सड़कों का नामो निशान नहीं। ये है यूनियन काउंसिल 71 का इलाका सांदा। इलाका मकीनों का कहना है कि वो जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से कोसों दूर हैं। MNA महर इश्तियाक, सूबाई वजीर राना मशहूद और यूसी चेयरमैन चौधरी जाहिद समेत किसी अवामी नुमाइंदे ने कभी इनके मसाइल की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। ना यहाँ पे सीवरेज है, ना यहाँ पे गैस है, ना ही यहाँ पे सड़कों का कोई निज़ाम सही है। जो भी कोई काउंसलर हो, जो भी मसला, सारे पैसे खा गए लोग। इधर कोई भी किसी किस्म का तफस कोई नहीं है। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर अवामी नुमाइंदों ने इनकी हालत ज़ार पर तवज्जो ना दी तो वो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन सलीम जानी के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज। कुछ मजीद खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। पंजाब असेंबली में बजट पर बहस के दौरान हुकूमती इत्तेहादी भी फट पड़े, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने रहे। हुकूमती अरकान की नारेबाजी पर अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असेंबली में बजट पर दूसरे रोज बहस। अपोजिशन भी हुकूमत पर खूब गरजे बरसे, इत्तेहादी भी हुकूमत से नाला नजर आए। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के रुकन मौलाना मसरूर नवाज झंगवी ऐवान में फट पड़े और कार्रवाई की कॉपियां फाड़ डाली। कहा कि जंग को बजट में नजरअंदाज किया गया। मेरे इलाके के जो अवाम है, क्या उन्हें पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं होना चाहिए? क्या मेरे इलाके की अवाम का तालीम पर कोई हक नहीं है? क्या मेरे इलाके की अवाम का सेहत पर कोई हक नहीं है? हमने अस्पताल मांगा, हमें नहीं दिया गया। हमने यूनिवर्सिटी मांगी, हमें नहीं दी गई। ईवान में अपोजिशन रुकन आरिफ अब्बासी बहस के लिए उठे तो हुकूमती अरकान ने खूब शोर शराबा किया। मैंने आपसे पहले कहा था आप स्टार्ट ना करें। अपोजिशन ने भी दिया हुकूमत को करारा जवाब। अपोजिशन हुकूमत अरकान के रवैयों पर ऐसी हुई नाराज कि ऐवान से कर गई एहतजाजन वॉकआउट। इजलास में कोरम के मामले पर अपोजिशन ने दिया हुकूमत को टफ टाइम। मियां असलम इकबाल ने कोरम की निशानदेही की तो हुकूमती अरकान बुरा मान गए। अपोजिशन ने असम्बली की सीढ़ियों पर भी हुकूमत के खिलाफ किया खूब एहतजाज।
शेख रशीद अहमद की मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि निहाल हाशमी जैसे लोग नून लीग की जरूरत है। नवाज शरीफ चाहते हैं कि फौज उन्हें निकाले। मोहम्मद हैदर गफूर की ये रिपोर्ट देखिए। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में अवामी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम शानदार इफ्तार डिनर हुआ। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद और मारूफ तज्जिया निगार सुहेल वड़ाइच ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सियासी कारकुन और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना था कि नवाज शरीफ चाहते हैं फौज उन्हें निकाले। निहाल हाशमी जैसे लोग उनकी ज़रूरत है। मैंने 10-11 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम लिए हैं जिनसे इनकी नहीं बनी। क्या सारे के सारों में गलतियां थी या नवाज शरीफ साहब के अंदर भी कोई मसला था? शेख रशीद का ये भी कहना था कि डॉन लीग्स के असरात फौज के अंदर से खत्म नहीं हुए। नवाज शरीफ की राहील शरीफ से भी नहीं बनी, जिनसे बनी उनका हाल सबके सामने है। नवाज शरीफ साहब किसी हादसे के इंतज़ार में हैं और वो पहले डॉन लीग्स में जो वो चैम्पियन बन रहे हैं उनको अंदाज़ा ही नहीं कि उन्होंने अपने अपने पैर पे कितना बड़ा कुल्हाड़ा मारा है। और जब भी फार्मेशन कमांडर्स की मीटिंग होती है, आज भी पहला क्वेश्चन जो है डॉन लीग्स है। शेख रशीद ने बताया कि सऊदी अरब की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं, मगर ईरान के साथ ताल्लुकात भी खराब नहीं करेंगे। कैमरामैन राफे के साथ मोहम्मद हैदर गफूर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि उनके खानदान को हर दौर में इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। कहते हैं सिर्फ शरीफ खानदान पर बंदूक ना ताने, बेरहम और कड़ा एहतसाब करना होगा। अरसलान रफीक भट्टी तफसील के साथ। $1 मिलियन पाकिस्तान के गरीब आवाम से पड़े हैं, उनको तो कोई नहीं पूछ रहा। तकरीब तो थी वाने वज़ीर आला मॉडल टाउन में सेहत के बारे, लेकिन जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ से सवाल हुआ शरीफ खानदान के एहतसाब का, तो बोले इनके खानदान पर बंदूक तान ली गई, जबकि जिन लोगों ने मुल्क और कौम के अरबों लूटे इनको पूछा तक नहीं गया। जिन्होंने इस कौम का खून चूसा है, मुल्क की दौलत लूटी है और वो दुबई ले गए हैं और कनाडा ले गए हैं, वहाँ की शहरियत है, अरबों रुपए के कर्जे माफ़ करवाए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट को मैं मुल्तमस हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप ये ज़रूर करें शरीफ खानदान की अकाउंटेबिलिटी, मगर इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। वज़ीर आला का कहना था कि माजी में हर दौर में इनके खानदान से इंतकाम लिया गया। लुटेरे इस तरह मुंह फाड़कर बोलते हैं जैसे वो सबसे ज्यादा पारसा हैं। मज़ाक़ेज़ बातें करने के बजाय तरगीब दें, अच्छी बातों को लेकर मेरी तारीफ ना करें या वज़ीर आज़म की ना करें, बताएं कि ये मिसाल कायम हो गई, इसको लेकर चलें। हाँ, अगर उसमें कोई सुकम है या कोई बदध्यानती हुई तो फिर उसका कड़ा एहतसाब करें। वज़ीर आला का कहना था कि इनको या वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ को किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं, बल्कि अगर एक मंसूबा वक्त से पहले मुकम्मल हो गया तो इसकी तकलीद दूसरे सूबे भी करें। सेहत हुकूमत पंजाब की तरजीहात में शामिल है। तमाम पावर प्लांट जिस सूबे में भी लगेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान के प्लांट हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर दानियाल राठौर के साथ अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। खबर दें कि आईजी जेल खाना ऑफिस में शुमारियात की सीट पर खातून ऑफिसर को भर्ती कर लिया गया है। लाहौर न्यूज़ ने ऑर्डर की कॉपी भी हासिल कर ली है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर हुसैन, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी आईजी जेल खाना ऑफिस में शुमारियात की इकलौती सीट पर एक खतून अफसर सादिया रशीद को भर्ती कर लिया गया है। खतून अफसर की भर्ती पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए अमल में आई है। ये सीट शुमारियात अफसर खुरम के महकमा जेल खाना जात डिपार्टमेंट से इस्तीफा देने के बाद एक साल से खाली पड़ी हुई थी। जी, सीट 1 साल से खाली पड़ी थी। मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया। उधर एफआईए ने गुर्दा स्कैंडल में मुलव्विस 3 डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन की मनसूखी के लिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को लेटर जारी कर दिया। राहिल सैयद तफसीलात के साथ। पैसे कमाने की हवस, इज्जत भी गई और अब डॉक्टरी की डिग्री भी खतरे में। एफआईए ने गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलव्विस 3 डॉक्टरों डॉक्टर अल्तमश, डॉक्टर फवाद और डॉक्टर जफर की रजिस्ट्रेशन मनसूखी के लिए पीएमडीसी को लेटर लिख दिया।
खत में कहा गया है कि तीनों डॉक्टर्स गुर्दा की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलव्वस हैं। रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाए। FIA इससे कबल डॉक्टरों के लाइसेंस से मनसूखी के लिए PMDC को लेटर लिख चुकी है। उधर डायरेक्टर FIA उस्मान अनवर का कहना है कि गुर्दा स्कैंडल में डॉक्टर्स के साथ दीगर मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ANF की बड़ी कार्रवाई। लाहौर से लंदन और दुबई जाने वाली 2 परवाजों में ग्रैंड सर्च ऑपरेशन किया गया। तफसीलात जानते हैं राना मोहम्मद अली की रिपोर्ट में। PIA के जरिए मंशियात की स्मगलिंग के वाकयात एंटी नारकोटिक्स फोर्स अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतहरिक हो गई। मेजर साद की सरबराही में खसूसी टीम ने PIA की लंदन और दुबई जाने वाली 2 परवाजों को रोक लिया। दुबई की परवाज PK 203 के कोने कोने को खंगाला गया। सुरागुसा कुत्तों ने भी चेकिंग की। ANF ने जहाज को तब तक रवाना न होने दिया जब तक इसकी क्लियरेंस न हो गई। फिर बारी आई लंदन जाने वाली परवाज 757 की। इसके काकपट से कार्गो रखने की जगह तक पहले सुराग रसां कुत्तों ने चेकिंग की। फिर ANF के अमले ने खुद सर्च ऑपरेशन किया। अमले को भी मुकम्मल तलाशी और क्लियरेंस के बाद परवाजों पर सवार होने दिया गया। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज। मानसून बारिशों में शहर को डूबने से बचाने की तैयारियां जोर पकड़ गईं। ड्रेनों की सफाई के लिए 14 जून की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। तफसीलात शेख ज़ैनुल आबिदीन से। मानसून बारिशें अभी शुरू नहीं हुई मगर वासा हुकाम की तैयारियां हैं जोरों पर। 1 साल से सफाई की मुंतजिर ड्रेनों की सतह मानसून से कबल कम की जाए। प्राइमरी और सेकेंडरी ड्रेनों की सफाई का दौरानिया 16 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे कर दिया गया। सतु कतला, मक्का कॉलोनी, बहार कॉलोनी, कैंट और जोहर टाउन ड्रेन की सफाई 14 जून से पहले कर ली जाएगी। इस हवाले से MD वासा का कहना है कि अमला तेजी से काम कर रहा है। डी स्लटिंग के लिए वासा ने मजीद मशीनरी किराए पर लेने का फैसला कर लिया। MD वासा 15 जून को तमाम सफाईशुदा ड्रेनों का जायजा लेंगे। कैमरामैन मोहम्मद फरीद के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। DG जंगली हयात खालिद अयाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मादूम होते हुए जानवरों और परिंदों की अफजाइश नस्ल के लिए वाइल्ड लाइफ पॉलिसी और एक्शन प्लान तश्कील देने का फैसला किया गया। अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। DG जंगली हयात की ज़ेर सदारत पंजाब वाइल्ड लाइफ पॉलिसी की तश्कील के बारे में हुआ इजलास। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ हेडक्वार्टर्स मोहम्मद नईम भट्टी, डिप्टी डायरेक्टर लाहौर रीजन हसन अली सुखेरा, पंजाब यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि जानवरों और परिंदों की मादूम होती नस्लों की बढ़ोतरी के लिए वाइल्ड लाइफ पॉलिसी और एक्शन प्लान तश्कील दिया जाएगा। DG जंगली हयात का कहना था कि वाइल्ड लाइफ पॉलिसी की तश्कील से वाइल्ड लाइफ एक्ट और इसके अमली नफाज के दरमियान खला दूर करने में मदद मिलेगी। इस अमर को भी यकीनी बनाया जाएगा कि कोई भी दरख्त काटने से पहले महकमा जंगली हयात से सर्टिफिकेट लिया जाए ताकि जंगली हयात मुतासिर न हो। खालिद अयाज ने तमाम ज़िलाई अफसरान को हिदायत की कि जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और उनके दुरुस्त अदादो शुमार इकट्ठे किए जाएं। दीवार और उसके ऊपर रोशनियों की बहार। आपको बताएं कि शाही कला की दीवार मुसव्वरी को आवाम के सामने रोशनास करा दिया गया। खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए रोशनियों से मुज़य्यन किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जुनैरा इलियास से। जी जुनैरा इलियास, बताइएगा आज जो है दीवार कैसी नजर आती है और आवाम कैसा तासुर दे रहे हैं दीवार को देखने के बाद? जी बिल्कुल, ये जो है इसकी हिस्ट्री में आज पहली दफा हुआ है कि इसके ऊपर लाइट्स लगाई गई हैं। इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाए जा रहे हैं। इसकी डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है इसकी 500 मीटर की जो गैप है इसको सजाया गया है लाइटों से। इसमें जो है 70 से ज्यादा लाइट्स वाट की हैं और जो 20 लाइट्स हैं वो 20 वाट की हैं। सिर्फ ये इसलिए लगाया गया ताकि जो इसमें फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं वो रात में भी जो है लोगों के अट्रैक्शन का जो है मेन वजह बन सके। और ये जो दीवार है ये इंटरनेशनल लेवल पे है। हर कोई इसके आपका खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया। जश्न-ए-रमज़ान।